पहली दफा कुरान अंदाजी की गई बैलेटिंग तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। उनका नहीं, यूनुस अलैहिस्सलाम तो इस तरह हो ही नहीं सकता। दूसरी बार, तीसरी बार, तीनों बार यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला कुरान अंदाजी में। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने, अच्छा कुरान में इशारतन इसका जिक्र है, इसराइली रिवायतों में तफसील के साथ है, लेकिन ये बिल्कुल कुरान में फिट इन बैठती है। यानी आपको ये तो बताया गया कि यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे, तो वो मछली के पेट में पहुंचे कैसे थे? मछली के पेट तक पहुंचने के लिए तो आपको दोस्त चाहिए, नीचे है मछली, इतनी बड़ी वेल मछली है, कोई छोटी मछली के पेट में तो रह नहीं सकता बंदा। तो वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद ही कहा, उनको क्लिक कर गया कि ये मामला मेरे एंड पे है। उन्होंने कहा भाई मुझे फेंको तुम, मुझे समझ आ गई है, जरा फौरन क्लिक कर गया कि मामला खराब मेरे से ही हो गया। वो उनको समुद्र में फेंक दिया, तो अल्लाह के हुक्म से एक मछली ने उन्हें निगल लिया। ये कुरान में है। कुरान में आगे तफसील नहीं है कि कितने दिन तक, लेकिन तौरात में मिलता है कि 3 दिन और 3 रात तक वो मछली के पेट में रहे। ये वैसे पब्लिक मशहूर है 40 दिन, नहीं 3 दिन है। बस वही 3 दिन, वो जो 3 दिन अजाब आने थे ना, वो 3 दिन उन्होंने मछली के पेट में गुजारे। और वो 3 दिन उनकी कौम ने जिंदगी मौत की कश्मकश में गुजारे कि अभी अजाब आया क्या आया। ठीक है, तौबा है नहीं कि आई एम सॉरी, तौबा कबूल हो गई है ना। 3 दिन उन्होंने पी कटी है भाई जी। यहां तो लोग 1 दिन जेल नहीं काट सकते, 3 दिन तक उन्होंने वो तकलीफ काटी है, फिर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की है। और यहां पे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन तक मछली के पेट में, अंधेरे में, और देखें अल्लाह ने उनको ऐसे कलिमात सिखा दिए, मुख्तसर थे, परफेक्ट थे, बेहतरीन तौबा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक। सूरतुल अंबिया में ये दुआ आई है, ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं और तू तो पाक है ना, पाक तो गलती नहीं कर सकता। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही जालिम हूं, मैं इंसान हूं, इंसान से गलती तो होगी। तो ये दुआ इतनी अल्लाह को पसंद आई कि सूरह अस-साफ़ात में है कि यूनुस अगर मछली के पेट में हमें इन अल्फाज के साथ याद न करते तो फिर मछली के पेट से उसी दिन निकाले जाते जिस दिन मुर्दे अपनी कब्रों से निकाले जाएंगे। क़यामत के दिन तक मछली के पेट में रहते, यानी मछली का पेट उनकी कब्र बन जाती है। इतना गुस्सा एक जुमले ने ठंडा कर दिया। और साथ अल्लाह ने फरमाया कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, हम अहले ईमान को इसी तरीके से निजात देंगे। यानी जो भी यूनुस वाले तरीके से हमारी तरफ मुतवज्जे हुआ उसे भी हम निजात देंगे। ये दुआ हमें इतनी पसंद है कि जो इन अल्फाज के साथ हमसे माफी मांगेगा हम उसे भी निजात देंगे। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, जो यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ के जरिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ, अल्लाह ताला कभी उसे महरूम नहीं लौटाएगा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और जमा के सीगे से पढ़ेंगे तो ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। वहां था इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये है इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। दोनों तरीके से आप दुआ मांग सकते हैं, बेहतरीन दुआ है। ये इसमें आजम है दुआओं की कबूलियत के लिए। कुरान में भी आया कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, और जामिया तिर्मिज़ी में भी आया कि जो इस दुआ के जरिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होगा अल्लाह ताला उसे महरूम नहीं लौटाएगा। लिहाजा जो जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है ना कि अल्लाह की हम्द और दुरूशी पढ़ के दुआ करो तो कबूल होती है, तो वो अल्लाह की हम्द में ना आप इसको शामिल करें, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये अल्लाह की बेस्ट हम्द भी है और बेस्ट इस्तिग़फ़ार भी है, और ऐसा इस्तिग़फ़ार है कि अल्लाह की रहमत को ट्रिगर करने वाला है। देखें आपने अल्लाह ताला की किस चीज को हाईलाइट किया कि अल्लाह तू तो पाक है, तू गलती कर नहीं सकता, उसकी अजमत मान ली। और फिर साथ ही कहा कि मुझे तो तूने बनाई ऐसा है कि मैं गलती करूंगा, तो देख मैं कमजोर हूं, मैं मान रहा हूं मैं गलती करूंगा, तो कर बैठा हूं तो माफ कर देना। इससे बेस्ट अंदाज नहीं हो सकता अपनी गलतियों पर मुआफी मांगने का। तो ये हिर्ज़े जाम रहा है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यकीन करें ये दुआ आपके सामने यूनुस अलैहिस्सलाम हो, मछली का पेट, गुप अंधेरा, 3 दिन 3 रात, दुनिया में कोई आके आपको रेस्क्यू नहीं कर सकता, और मौत सामने नजर आ रही है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इसी तरीके से बचे जैसे मुर्दा को जिंदा हो जाए। और यहां लोग कहते हैं बड़ा गर्म सीखा है जी, खुशबू लाके करना चाहिए और साफ सुथरी जगह। भाई जिसने ये किया था उससे ज्यादा ताफुन वाली जगह कोई नहीं थी, मछली का पेट। ये तो चलते फिरते, ना इसके लिए वुजू होना शर्त है, ना इसके लिए गुस्ल होना शर्त है, इसके लिए सिर्फ एक नेक नियति के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना शर्त है कि आप मान लें कि आप कमजोर हैं, ताकतवर वो है, आप गलती करेंगे वो गलती नहीं करता, आप माफी मांगेंगे वो माफी देने वाला है। अल्लाह भी अत-तव्वाब है और बंदे भी तौबा करने वाले हैं। अल्लाह की तौबा यह है कि जब आप अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, तौबा का मतलब होता है रुजू लाना, तो अल्लाह आपकी तरफ रुजू ले आता है। जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि जो शख्स तौबा करके अल्लाह की तरफ रुजू लाता है तो अल्लाह को उस शख्स से ज्यादा खुशी होती है कि जो अकेला रेगिस्तान में हो, अचानक उसकी सवारी गायब हो जाए और वो अपनी मौत का इंतजार करना शुरू कर दे, और फिर थोड़ी देर बाद वो सवारी वापस आ जाए जिसपे उसका सामान लदा हुआ है, उसे नई जिंदगी मिले और वो इतना खुश हो कि उसकी जुबान से निकल जाए, ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब, मिन शिद्दतिल फरह, खुशी की शिद्दत की वजह से। हालांकि उसने ये कहना था कि अल्लाह मैं तेरा बंदा तू मेरा रब। इससे ज्यादा अल्लाह ताला को खुशी होती है जो बंदा रुजू ले आता है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआओं को आप अपने इस्तिग़फ़ार में, अपनी सुबह शाम के अज़कार में
हर जगह अपने तशहुद के अंदर इस दुआ को पढ़ा करें। ये बड़े बड़े मुश्किलों को आसान कर देती है। यार आप देखें, एक बंदे को अपनी मौत सामने नजर आ रही है और उस मौत में से उसे जिंदगी मिल जाए, बस जब आप नाउमीदी के एंड पर पहुंचे हों और आपको कोई उम्मीद नजर ना आए तो आप ये पढ़े ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उस मुश्किल में भी कोई ना कोई ऐसी राह निकाल देगा जो आपने गुमान भी नहीं कभी की होगी। बहरहाल वो 3 दिन और 3 रात के बाद यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने साहिल पर डाल दिया। अब उनका जिस्म काफी डैमेज हो चुका हुआ था। कुरान में आया कि उनके लिए अल्लाह ताला ने कद्दू की बेल उगा दी जो उनके ऊपर साया की हुई थी, क्योंकि बिल्कुल लागर हुए थे वो, और फिर धूप से बचाव के लिए वो बेल भी उनको चाहिए थी। फिर सस्टेन हुए, जब वापस अपनी कौम में आए तो देखा कि जनाब सारे रफायदान नमाज़ां पढ़ रहे ने। उन्होंने क्या पूरी जिंदगी बुखारी मुस्लिम दी हदीसां दिखाइयां, इन्हें रफायदान भी शुरू की था। अचानक क्या हो गया, यानी वो सारे के सारे मान लेंगे। मैं आज के दौर में ट्रांसलेट कर रहा हूं, मेरे कहने कितने लिखे है सरकार, देखे अल्लाह ताला हर दौर में अपने बंदे भेजता है जो उस दौर की लैंग्वेज में उनको बात समझाते हैं। तो उन्होंने देखा भी इनकलाब ही कहां से आ गया, सारे ऊंची आमीन कह रहे हैं, सारे रफुल दैन से नमाज पढ़ रहे हैं, सारे ने जेड़े अपनी शलवाना छुंग लिया ने, क्या हो गया। तो पता चला कि जनाब अल्लाह ताला ने माफ कर दिया हमको। और ये एक ऐसा एक्सेप्शनल वाकया है जो अल्लाह ताला की पूरी बनाए हुए प्लान के अंदर, पूरी डेस्टिनी में, पूरी इंसानी तारीख में और किसी के लिए नहीं हुआ। इस खास वाकये की वजह से ही इस सूरत का नाम सूरह यूनुस है। अगरचे यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र आपने देख लिया, बस ये इतना सही आ रहा है। ये बाकी पूरे वाकयात कुरान में स्कैटर्ड फॉर्म में है। सूरह हूद से मैंने बयान किया, सूरतुल अराफ, बाकी सूरतों से जोड़ के आपको एक जगह पूरी पिक्चर बताई है। हालांकि आम बंदे से पूछे ना कि सूरह यूनुस में क्या होगा, तो वो ये बताएंगे आपको कि सूरह यूनुस में ये लिखा हुआ होगा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कितने खूबसूरत थे, उनकी जुल्फों का रंग क्या था, उनके माँ बाप कहाँ रहते थे, वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ फौत हुए। आम आदमी तो ये समझ रहा होगा। हालांकि सूरह यूनुस का जो मरकजी टॉपिक है ना वो तौहीद है, टोटल तौहीद। और इसमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी फिट इन बैठ रहे हैं। क्यों? तौहीद का मतलब यह है कि होगा वो जो अल्लाह चाहेगा, और अल्लाह चाहे तो अपना बनाया हुआ कानून भी तोड़ सकता है। अल्लाह अपने कानून का भी कोई पाबंद नहीं है, लेकिन ये दुनिया के एतबार से, आखिरत के लिए नहीं। आखिरत के लिए अल्लाह ने कुरान में ये बताया कि मैं अपने वादे के खिलाफ नहीं चलूंगा। आखिरत अल्लाह का कानून नहीं है, वादा है। और अगर अल्लाह वादा तोड़ता है ना तो वो अल्लाह नहीं रहता, क्योंकि जो वादा पूरा ना करे वो झूठा होता है, और झूठ अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं। लेकिन दुनिया में अल्लाह ताला अपने बनाए हुए कवानीन तोड़ देता है। वो अल्लाह के कोई वादे नहीं है। अल्लाह का कानून है कि आग जलाएगी, इब्राहिम को नहीं जलाया, तो अल्लाह ताला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अल्लाह का कोई वादा नहीं था। छुरी काटती है, इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहीं काटा, ये अल्लाह का कानून टूटा। समुद्र में इंसान हरक हो जाता है, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बन गया, ये अल्लाह का कानून टूटा मुआवजे के तौर पर। आखिरत में कोई कानून नहीं टूटेगा। जो मवाहिद दुनिया से गया, अल्लाह का ताबे फरमान, पैगंबरों का मुती, फिर उस पर तकदीर गालिब नहीं आएगी कि नहीं जी ऐ तेरी मैं एक गल संभाल के रखी है, दादा तू जीरो न मल्टीप्लाई हो गया। नहीं, वहां भी नेकियां तोली जाएंगी, चाहे गुनाहों के पलड़े में बड़े से बड़ा गुनाह भी आ गया शिर्क के सिवा, और नेकियां भारी हो गई तो अल्लाह ताला किसी को ये कहेगा कि भी नहीं कि बिल्कुल तू जीरो जीरो ही बचे है। नहीं, बस ये मेरा वादा है कि मैं बचा लूंगा। बल्कि अल्लाह की तो रहमत इससे भी ज्यादा है। वो तो अपने पैगंबर की शफाअत से जिनके नेकियों के पलड़े हल्के भी हो जाएंगे उनकी भी कंपनसेशन फरमा देगा, अगर वो शिर्क ना करते हुए इंशाअल्लाह ताला। हमें तो अल्लाह ताला बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिला अता फरमाए, आमीन। मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाए वस्सालिहीन, आमीन। बहरहाल यूनुस अलैहिस्सलाम जब वापस आए, उन्होंने ये सारी बहारें देखी तो जाहिर है कि खुशी खुशी उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, और अल्लाह ताला ने फिर उसको क़यामत तक के लिए कुरान में नकल कर दिया। अब ये वो अल्फाज, अब ये पूरे वाकयात आपके सामने हो तो अब आप इसका टेस्ट फील करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलौला कानत क़रयतुन आमनत फनफ़अहा ईमानुहा, बस क्यों ऐसा ना हुआ कि कोई बस्ती ईमान लाई हो तो उसको ईमान लाना नफा दे देता। ये कभी हुआ ही नहीं ऐसा। इल्ला कौम यूनुस, सवाए कौम यूनुस के, कि यूनुस अलैहिस्सलाम की इज्तिहादी खता जो डेबिट थी वो क्रेडिट बन गई उनके उम्मत के हक में, कि चूंकि उनके वक्त के पैगंबर ने अल्लाह की वही के इंतजार के बगैर वो जगह छोड़ दी थी, अल्लाह ने इसका बेनिफिट उनकी कौम को दे दिया। लम्मा आमनू, जब वो ईमान ले आए, कशफना अन्हुम अज़ाबल खिज़्य फिल हयात दुनिया, तो हमने दूर कर दिया उनसे, खोल दिया दुनिया की जिंदगी की रुसवाई का अजाब। वमत्तअनाहुम इला हीन, और हमने उन्हें दुनिया में लुत्फ अंदोज होने के लिए एक और मुद्दत फराहम कर दी। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह, आमीन। तो यहां पर वो अजाब हमने उनसे दूर कर दिया, यानी वो अजाब आया हुआ था, उसके असर नुमाया थे, फिर अल्लाह ताला ने वो खोल दिया। वो जिस शक्ल में भी था, को बादल आए हुए थे, फिर खोल दिए। वलौ शाअ रब्बुका लआमन मन फिल अर्दि कुल्लुहुम जमीआ, और अगर तुम्हारा रब चाहता तो जितने लोग जमीन में आबाद हैं सब के सभी मोमिन हो जाते।